नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आज पूरा देश उस महान व्यक्तित्व को याद कर रहा है जिसने भारत को संविधान दिया, जिसने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है, एक क्रांति है। 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में जन्मे बाबा साहब का बचपन बेहद कठिनाइयों में बीता। दलित परिवार में जन्म होने के कारण उन्हें हर कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। गरीबी, भेदभाव और छुआछूत ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि बाबा साहेब का बचपन इन्हीं कड़वी सच्चाइयों के साथ बीता। स्कूल में अलग बैठना, पानी तक छूने की इजाजत नहीं, लेकिन इन कठिनाइयों ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया। बाबा साहेब ने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उच्च शिक्षा हासिल की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थानों में पढ़ाई कर उन्होंने दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। ये उस दौर में एक बड़ी उपलब्धि थी। भारत लौटकर उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। दलितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलन चलाए। पानी के अधिकार से लेकर मंदिर प्रवेश तक हर मोर्चे पर उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन बाबा साहेब की सबसे बड़ी पहचान थी भारत के संविधान के निर्माता के रूप में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। संघर्षों से भरी जिंदगी, लेकिन लक्ष्य हमेशा स्पष्ट। एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। 1956 में बाबा साहेब ने बुद्धिज्म अपनाया। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था बल्कि सामाजिक समानता का संदेश भी था। मनुस्मृति एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसमें समाज के लिए नियम, आचार विचार, कर्तव्य और व्यवस्था, खासकर वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसको उन्होंने विरोध किया और समाज को एक नई दिशा दी। उनकी सोच आज भी सामाजिक बदलाव की सबसे मजबूत नींव बनी हुई है। आज भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक है। जब समाज में बराबरी और न्याय की बात होती है तो बाबा साहेब का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, कानूनविद और दूरदर्शी विचारक थे। उनका मानना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका विचार, उनका संघर्ष और उनका संविधान आज भी जिंदा है। बाबा साहेब अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। आज पूरा भारत मना रहा है बाबा साहेब की 135वीं जयंती। और आवाज इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए बने रहे आवाज इंडिया के साथ। नमस्कार।